मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को इतिहास बताऊंगा। इतिहास में जो आप लोगों को जो टॉपिक बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा तो यह टॉपिक आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, इसीलिए आप लोग कोई भी बिहार बोर्ड का पेपर अगर उठा कर देखिए तो उसमें से इस पार्ट से, चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन अवश्य पूछता है। इसीलिए आप लोग जो ये टॉपिक है मेरे विद्यार्थियों, उससे आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिए, ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा तो आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे विद्यार्थियों, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों को 3 और 4 टॉपिक हिस्ट्री का बताऊंगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तभी मेरे विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, मैं उनका हिस्ट्री जो है वो सो बता रहा हूं। ये तो जो बच्चों मैट्रिक जो है उनको भी यह काम आएगा, सभी के लिए काम आएगा। इससे कंपटीशन लेवल भी क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप लोग बाबू इसे ध्यान से समझो। इतिहास मैं बता रहा हूं, और जो मैं आज आप लोगों को मेरे विद्यार्थियों जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, वह जो 3 मैंने आज टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा। 3 टॉपिक मैं आज आप लोगों को 3 टॉपिक मेरे विद्यार्थियों 3 टॉपिक मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जो हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा मेरे विद्यार्थियों, डांडी यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डांडी यात्रा के बारे में जानेंगे, उसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, डांडी यात्रा के कार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है बाबू। अब देखो, जो हमारे लोग का दूसरा क्वेश्चन है वह है असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। शायद मैं आप लोगों को इन 3 टॉपिकों को बता दिया हूं। मुझे यह पता है कि आप लोग इसे जानते हैं, क्योंकि मैंने मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा दिया हूं, इंटरमीडिएट के बच्चों को भी बता दिया हूं। बाकी मैं सोच रहा हूं कि फिर से मैं अपने बच्चों को जो ऑनलाइन व्यवस्था चल रहा है इसलिए मैं बता दूं, ताकि बच्चे का जो अध्ययन है वह स्टार्ट रहे, उन लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और हिस्ट्री याद करते करते थक जाएगा। हिस्ट्री याद होने वाला विषय नहीं है, हिस्ट्री समझने वाला विषय है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, हिस्ट्री समझने वाला विषय है। इसे दिमाग में जितने रखिए उतने इसका कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होगा, थ्योरी मालूम होगा, आप लोग के लिए उतने बेस्ट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आप लोग को टॉपिक बता रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, डांडी यात्रा। बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपोर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, और आप लोग इसे ध्यान से समझिए। मेरे विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा से शुरू किया गया था मेरे विद्यार्थियों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा से किया गया था। डांडी यात्रा की शुरुआत, डांडी यात्रा की शुरुआत मेरे विद्यार्थियों 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने डांडी यात्रा की शुरुआत की थी मेरे विद्यार्थियों।
महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में इस दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी। मेरे विद्यार्थियों, जो साबरमती जो आश्रम है वह गुजरात में स्थित है। और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि साबरमती आश्रम का संत किसे कहा जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों, साबरमती आश्रम का संत महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। मेरे विद्यार्थियों, दांडी यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा था कि जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किए थे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा था कि जो महात्मा गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किए थे, इस अभियान को शुरू किए थे। महात्मा गांधी जी अपने 78 कार्यकर्ताओं को लेकर, मेरे विद्यार्थियों, 78 कार्यकर्ताओं को लेकर महात्मा गांधी जी ने इस दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से और दांडी तक की पद यात्रा की थी। उनको पद यात्रा करने में 241 किलोमीटर की उन्होंने पद यात्रा की, यानी पैदल चलकर। कहां से मेरे विद्यार्थियों? साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी पहुंचे। और उनको पहुंचने में दांडी 24 दिन लगा था। मेरे विद्यार्थियों, कितना दिन लगा था? 24 दिन लगा था। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी ने इस अभियान को, इस यात्रा को जब शुरू किए, तो यह जो यात्रा था तो महात्मा गांधी जी का एक सफल यात्रा था। मेरे विद्यार्थियों, 24 दिन में महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंचे और उन्होंने 241 मील की यात्रा पैदल की। जब महात्मा गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 में, विद्यार्थियों, 5 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंच गए। जब दांडी पहुंचे तो एक दिन दांडी महात्मा गांधी जी ने रुके हुए थे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने, मेरे विद्यार्थियों, दांडी पहुंच गए। और 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाए। समुद्र के पानी से, मेरे विद्यार्थियों, नमक बनाए और नमक बनाकर कानूनों का उल्लंघन किए। कौन से कानूनों का उल्लंघन किया मेरे विद्यार्थियों? वह कौन सा कानून था जिसको उन्होंने उल्लंघन किए? मेरे विद्यार्थियों, जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे तो महात्मा गांधी जी ने इस यात्रा में, जब वे समुद्र के पानी से जब वे नमक बनाए और नमक बनाकर उन्होंने जितने सब अंग्रेज के नियम, कानून, कायदे हमारे भारत देश में चल रहे थे, उसको उन्होंने समाप्त करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाते हुए उन्होंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया कि हमारे भारत देश में जो अंग्रेज के नियम, कानून,
कायदे चलते हैं उस नियम कानून को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और हमारे भारत देश में एक नए नियम का प्रतिपादन किया जाए, एक नए नियम बनाए जाए। महात्मा गांधी जी ने मेरे विद्यार्थियों, छात्रों से कहा कि छात्रों स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना। तो छात्रों से बोले कि स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना। और उन्होंने बोले कि जितने सब विदेशी वस्त्र हैं, टोटल विदेशी वस्त्रों को जला दिया जाए। औरतों को उन्होंने बोले कि जितने सब औरत है, अंग्रेज ने हमारे भारत देश में जितने सब शराब के दुकान खोल रखे हैं, कृपया औरत जाकर, स्त्रियों जाकर उस दुकान पर धरना दे। और जितने सब कर्मचारी थे, वकील थे, कृपया वे वकालत करना बंद कर दें। और जितने सब कर्मचारी थे, वे कृपया अपना पद को त्याग दें, वे कृपया अपने पद को त्याग दें। और भारत देश में घर घर चरखा और सूत काटने के लिए कहा जाए। तब जो अंग्रेज है, जब हम लोग को नियम को चलाएंगे, इस नियम के राह पर चलेंगे, इस नियम का प्रतिपादन करेंगे, तो मेरे देशवासियों, हम लोगों की जो स्वाधीनता है, जो पूर्ण स्वराज है, वह हमें प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग का देश आजाद हो जाएगा। हमें जो हम लोग का स्वराज्य है, पूर्ण स्वराज्य है, जो स्वाधीनता है, सो प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो अंग्रेज है, जब हम लोग को खुद जब कार्य को अपनाएंगे, तो अंग्रेज हम लोगों के सामने खुद वो घुटना महसूस कर देगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को दांडी यात्रा के बारे में बता दिया, उसका उद्देश्य भी बता दिया। और मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक बता रहा हूं, असहयोग आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आप लोगों को दूसरा भी बता रहा हूं, असहयोग आंदोलन। मेरे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को मेरे विद्यार्थियों प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी ने मेरे विद्यार्थियों 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन का मेरे विद्यार्थियों अर्थ यह होता है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की आखिर शुरुआत क्यों की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने क्यों की? मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसलिए की कि जितने हमारे भारत देश के कर्मचारी हैं, वकील हैं, कार्यकर्ता हैं, कि जो अंग्रेज के प्रति कार्य करते हैं, अंग्रेज का कार्य करते हैं, कृपया अगर हमारे भारत देश के जितने सब जनता हैं, नेता हैं, वकील, सब जितने सब काम करने वाले हैं अंग्रेजों का, अगर वे काम करना बंद कर दें, अंग्रेज का सहयोग करना बंद कर दें, अंग्रेज का मदद करना बंद कर दें, तो मेरे विद्यार्थियों अंग्रेज जो सत्ता है वह कमजोर हो जाएगी। और जो अंग्रेज है वह हम लोगों के सामने वह घुटना टेक देगा। तब हम लोगों को स्वाधीनता की प्राप्ति कुछ समय बाद मिल जाएगी, ये महात्मा गांधी जी सोच रहे थे। महात्मा गांधी जी मेरे विद्यार्थियों जब असहयोग आंदोलन जब शुरू कर रहे थे, तो हमारे भारत देश में जितने सब हिंदू मुसलमान की जो यूनिट थी, एकता थी, वह नहीं बनी हुई थी। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम पहले हिंदू मुसलमान, जितने सब हिंदू मुसलमान में मुठभेड़ था, उन लोगों को उन्होंने मिलाए और मिलाने के बाद इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया।
जब महात्मा गांधी जी ने, मेरे विद्यार्थियों, जब असहयोग आंदोलन को जब शुरू कर रहे थे, तो क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 में, मेरे विद्यार्थियों, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा चुप्पे चोरी जुलूस निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? जुलूस निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया मेरे विद्यार्थियों? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश गोरखपुर में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा चुप्पे चोरी जुलूस निकाल दिया गया। जब जुलूस निकाल दिया गया मेरे विद्यार्थियों, तो क्या हुआ कि जो थाने पर वे लोग जुलूस निकाले, जो पुलिस कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने उस जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। उन लोगों को रोकने से वे लोग नहीं रुके और पुलिस कर्मचारियों को उन लोगों ने, कौन, जो अंग्रेज ने जो जुलूस निकाला था, उस पुलिस कर्मचारियों को वे लोग जबरदस्त धक्का मारते हुए धकेलकर वे थाने के अंदर कर देते हैं। जब अंदर कर देते हैं तो विद्यार्थियों क्या होता है कि वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है। जब फायरिंग शुरू होती है तो उसमें कहा जाता है कि 21 पुलिस कर्मचारियों को गोली से मार दिया गया और सब घायल हो गए। तो मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि यह खबर, इस कांड की खबर महात्मा गांधी जी को पता चला कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में यह हादसा हो गई, कांड हो गई। जब महात्मा गांधी जी को यह पता चला तो मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया, उन्होंने अपने मन में सोचे कि शायद अभी लगता है कि जो हमारे भारत देश की जो जनता है, शायद वह असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस बात को सोचकर मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने वापस ले लिए। जब वापस ले लिए तो हमारे भारत देश के जितने सब जनता थे, नेता थे, तो महात्मा गांधी जी के इस विचारधारा से वे लोग असंतुष्ट रहे। असंतुष्ट इसलिए रहे कि जब महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को जब शुरू कर रहे थे मेरे विद्यार्थियों, तो उस समय जो असहयोग आंदोलन था वो अपने चरम सीमा पर था, वह समाप्त होने वाला था। तब तक क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने उसको बीच में ही स्थगित कर दिए, समाप्त कर दिए, वापस ले लिए। तो हमारे भारत के जितने सब नेता थे, जनता थे, वे महात्मा गांधी जी से असंतुष्ट रहे। वे लोग ये सोचते थे कि महात्मा गांधी जी ने जब इस आंदोलन को जब शुरू किए, जब ये समाप्त होने वाला था, तो महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन को पूरा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए विद्यार्थियों? पूरा कर देना चाहिए। बाकी महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वापस ले लिए। जब वापस लिए तो जितने सब हिंदू मुसलमान की जो यूनिट बनी हुई थी, एकता बनी हुई थी, वह क्या होती है मेरे विद्यार्थियों? वो खत्म हो जाती है। क्या होती है? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब यूनिट खत्म हो जाती है तो क्या हुआ कि मेरे विद्यार्थियों, जब यूनिट खत्म हो जाती है, एकता भंग हो जाती है। किसकी भंग हो जाती है? हिंदू और मुसलमान। क्योंकि सब लोग दुखी थे। किससे दुखी थे? महात्मा गांधी जी से दुखी थे। जब महात्मा गांधी जी ने जब वापस ले लिए तो अंग्रेज ने क्या किया कि महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। करने के बाद महात्मा गांधी जी को 6 वर्ष के लिए सजा सुना देता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि उसी समय के इतिहास में आप लोग को बता रहा हूं कि जब महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को जब शुरू कर रहे थे, तो हमारे भारत देश के क्रांतिकारी
महान नेता थे भगत सिंह। उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चढ़ बढ़कर हिस्सा सुनने का किया, भाग लिया। जब उन्होंने भाग लिए तो क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन उन्होंने क्या किया, जब स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया मेरे विद्यार्थियों, वापस ले लिए, तो भगत सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया। किसका साथ छोड़ दिया? महात्मा गांधी जी का साथ छोड़ने के बाद वे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जाकर शामिल हो गए। जब पार्टी में शामिल हो गए तो मेरे विद्यार्थियों, जब भगत सिंह को भी फांसी लगने वाली थी तो ये आंदोलन चल रहा था, आंदोलन तो समाप्त होने वाला नहीं था, जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय भगत सिंह को फांसी भी लगने वाली थी। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाता है 23 मार्च 1931, और जो आंदोलन 1922 में उन्होंने वापस लिए, और 31 में क्या हुआ, इस माने 31 में भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी। तो अंग्रेज ने महात्मा गांधी जी से यह वार्तालाप किया कि अगर महात्मा गांधी जी का अगर राय विचार हो तो अगर कुछ महात्मा गांधी जी कहते हैं चंद्रशेखर और भगत सिंह के फांसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बात विमर्श करते हैं, तो उनके फांसी को आगे टाल दिया जा सकता है। और उनको फांसी जो भगत सिंह की थी, अगर महात्मा गांधी जी मेरे विद्यार्थियों को चाहते तो भगत सिंह की जो फांसी थी वह रुक जाती, उनको फांसी नहीं होती। बाकी महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। जब 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह को फांसी जब अंग्रेज ने जब दे देता है मेरे विद्यार्थियों, तो हमारे भारत के जितने सब जनता थे, टोटल जनता आक्रोश में आ गई, और आक्रोश में आकर महात्मा गांधी जी को वे लोग अनाप शनाप बहुत बोल रहे थे कि हमारे देश के खूनी कहाँ है, हमारे देश के दुश्मन कहाँ है, माने बहुत सारे महात्मा गांधी जी को बोल रहे थे। बाकी बोलने से महात्मा गांधी जी पर उन लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा गांधी जी ने बोले कि जब महात्मा गांधी से जब हमारे भारत देश की जनता अपील की कि अगर जब अंग्रेज आपसे पूछे कि अगर आपका विचार अगर होगा तो भगत सिंह को फांसी को टाल दिया जाएगा, बाकी आप उसने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिए, क्यों नहीं वार्तालाप किए? बाकी महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने बोले कि धन्य थे भारत माँ के वीर सपुत्र कि जो भारत माँ की सेवा की, अपने देश की सेवा की, अपने वतन की रक्षा की, और वे वतन की रक्षा करते हुए वे शहीद हो गए। वैसे वीर पुरुष संसार में भाग्य से जन्म लेते हैं। मैं उनके मृत्यु पर हमें भी खेद है, दुख है। बाकी मैंने भगत सिंह को बहुत बचाने का प्रयास किया, कोशिश किया, बाकी वे जीना ही नहीं चाहते थे, वे जीना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मैंने उनके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया कि भगत सिंह की फांसी रुक जाए। बाकी वैसा नहीं हुआ मेरे विद्यार्थियों। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी रुक जाती। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पर चलते हैं मेरे विद्यार्थियों। तीसरा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। मेरे विद्यार्थियों, चंपारण में नील की खेती की जाती थी। चंपारण में बागान मालिकों के द्वारा नील माने अंग्रेजों के द्वारा चंपारण में बागान मालिकों के द्वारा नील की खेती की जाती थी। नील की खेती और चंपारण में जो भूमि थी मेरे विद्यार्थियों, वो बहुत उपजाऊ भूमि थी। जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ भूमि थी, और वहां पर नील की खेती की जाती थी, तो वो जो उसका पैदावारी था वो बहुत अधिक होता था। इसलिए जो अंग्रेज थे वे लोग सोच रहे थे कि जो नील की खेती है उसको और अत्यधिक संख्या में किया जाए। मेरे विद्यार्थियों, जब अंग्रेज नील की खेती करते थे तो चंपारण में नील की खेती 3/20 हिस्से पर की जाती थी। कितने हिस्से पर की जाती थी मेरे विद्यार्थियों?
3/20 हिस्से पर खेती की जाती थी। कौन सी खेती की जाती थी? नील की खेती, जिसे हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जो हमारे भारत देश के जो किसान थे, वे हमारे भारत देश के किसानों से अंग्रेज नील की खेती करवा रहे थे, वो जबरन करवा रहे थे, क्योंकि जो नील की खेती से जो फायदा होता था वह अंग्रेजों को होता था। जो फायदा होता था वह अंग्रेजों को होता था, क्योंकि हमारे भारत देश के जो किसान थे उन लोगों की नील की खेती से कोई फायदा नहीं होता था। जब कोई फायदा नहीं होता था तो क्या हुआ कि जो किसान थे उन लोगों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। उन्हें नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं था। जब नील की खेती जब करना बंद कर दिए तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो ये नहीं, जितना किसान भाई जितना काम करते थे, जितना मजदूरी करते थे, उतना अंग्रेज उन लोगों को मजदूरी नहीं देता था। जब मजदूरी नहीं देता था तो ये लोग काम करना बंद कर दिए, नील की खेती करना समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए। तब क्या हुआ कि जब अंग्रेज जब किसान भाइयों को, जो चंपारण के जो किसान थे, उन लोगों को जो अंग्रेज था वह जबरन खेती करवाने के लिए कह रहा था, खेती करने के लिए बोल रहा था, ये लोग खेती करने के लिए तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इस नील की खेती से उन लोगों को कोई फायदा नहीं था। जो फायदा होता था वह अंग्रेजों को फायदा होता था। क्या हुआ कि वही चंपारण के एक किसान थे, वही चंपारण के किसान थे कि जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। मेरे विद्यार्थियों, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि एक मीटिंग बनाई, और मीटिंग बनाकर उन्होंने क्या कि महात्मा गांधी जी को 1917 में एक चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? एक चिट्ठी लिखी। क्यों चिट्ठी लिखी? कि महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए, महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने चिट्ठी लिखी, ताकि उनको विश्वास था कि अगर महात्मा गांधी जी अगर चंपारण आते हैं तो जो कुछ किसान, अरे जो अंग्रेज किसानों पर अत्याचार कर रहा है, उनका मुआवजा संपत्ति को सब लूट रहा है, टैक्स लगा रहा है, शायद महात्मा गांधी जी उस संकट से, उस टैक्स को वे खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मेरे विद्यार्थियों, जब महात्मा गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल जी ने अनुरोध किए महात्मा गांधी से, चिट्ठी लिखे कि कृपया आप चंपारण आइए और जो कुछ अंग्रेजों पर, जो अंग्रेज ने किसान भाइयों पर जो अत्याचार कर रहा है उसको आप सुलझाइए, उससे खत्म कीजिए। महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि राजकुमार शुक्ल के आदेश पर उन्होंने चंपारण गए। विद्यार्थियों, जब चंपारण गए तो क्या हुआ कि पहले अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए ही कह दिया। किसने कह दिया? अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए ही कह दिया। महात्मा गांधी जब पूरा किसानों के हालातों को जब समझ गए, जान गए, तो उन्होंने क्या किया कि जो महात्मा गांधी जी थे तो वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, सत्य को अपनाते थे। तो जब अंग्रेजों ने जब महात्मा गांधी को जब चंपारण छोड़ने के लिए कहा तो महात्मा गांधी जी चंपारण नहीं छोड़े। जब अंग्रेज नहीं मानता है तो मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाए, और अपनाने के बाद क्या हुआ कि जितने सा मुआवजा अंग्रेज ने लिया हुआ था, किसका? किसानों का, उसे 25% महात्मा गांधी जी ने वापस करा दिए। जब वापस करा दिए तो महात्मा गांधी जी का यह जो आंदोलन था एक सफल आंदोलन था। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है आज तक एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह
आंदोलन था, क्योंकि पहले महात्मा गांधी ने चंपारण माने सत्याग्रह का प्रयोग कब कहाँ किए, तो चंपारण में ही किए। कहाँ किए मेरे विद्यार्थियों? चंपारण में ही किए। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को 3 टॉपिक बता दिया और मैं अगले दिन आप लोगों को लेके फिर पुनः टॉपिक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को 4, 5, 6 टॉपिक बनाकर आप लोगों को वीडियो बनाकर भेजूंगा। अगर मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यह जब समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा यह जो थ्योरी टॉपिक जो आप लोग को समझ में आया होगा मेरे विद्यार्थियों, तो आप लोग कृपया लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोग को जब नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, हर मेरे विद्यार्थियों, हर मेरे स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, कि ताकि मेरे सब विद्यार्थियों, सब बच्चे पढ़े लिख सकें, ताकि उनको किसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों? और कृपया आप लोग को जब समझ में आया होगा तो आप लोग कृपया बेल आइकन की जो घंटी है कृपया उसे दबाना मत भूलिएगा। अगर समझ में आया होगा तब मेरे विद्यार्थियों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे लाइक तक भी मत कीजिएगा। अगर समझ में आया होगा तो धन्यवाद।